नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं एक सवाल है मैथमेटिक्स का। सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान ज्ञात करना है। मतलब गुणा करके 105 और 106 का मान ज्ञात नहीं करना है, इसको गुणा करके हल नहीं करना है। क्या लिखा है? सीधे गुणा न करके, ठीक है ना। 105 और 106 का मान ज्ञात नहीं करना। हल क्या है? जैसे हम हल में देखते हैं कि 105 गुणे 106, इसको हम लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5, मतलब 100 प्लस 5, ठीक है ना। 100 प्लस 5 इंटू, मतलब कोष्टक, इंटू 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, ये हम लिख सकते हैं। 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। एक सर्व समीका होती है जिसको हम सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये सर्व समीका क्या है, ये देख लेते हैं कि यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया हो तो होता क्या है? बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कहने का मतलब है यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया हो तो बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर मतलब x की घात 2 प्लस इंटू ए प्लस बी मतलब a धन b इंटू एक्स, इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। प्लस ए बी मतलब a गुणे b, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि इस सर्व समीका का प्रयोग करके इस सवाल को हल करते हैं। गुणा तो करना नहीं है, पहले ही सवाल में कहा गया है, ठीक है ना। तो सर्व समीका का प्रयोग करके हल करेंगे तो हमने यहाँ क्या मान लिया? माना इस सर्व समीका के अनुसार हमने क्या मान लिया कि x बराबर 100, ठीक है ना। जैसे कि x बराबर हमने क्या मान लिया? 100, क्योंकि ये सवाल बन गया इस सर्व समीका के अनुसार, मतलब इस सर्व समीका की तरह ये सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि लिखा क्या है? 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, तो ये सर्व समीका भी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ 100, मतलब इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसी प्रकार से सर्व समीका में भी x यहाँ भी और x यहाँ भी है, ठीक है ना। चेंज क्या है? a और b, तो यहाँ भी चेंज क्या है? 5 और 6। तो ये सर्व समीका के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो माना क्या है? x बराबर 100 और a बराबर 5 मान लिया। क्या मान लिया? a बराबर हमने 5 मान लिया और b बराबर क्या मान लिए? 6 मान लिए, ठीक है। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर इस सर्व समीका के अनुसार हल करेंगे तो सर्व समीका में क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 100 की घात 2 मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर प्लस इंटू 5 प्लस 6, ये हो गया a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू क्या? x है तो 100, ठीक है ना। 100 क्या हो जाएगा? 100 मतलब 100 प्लस क्या? ए बी मतलब 5 6, तो क्या हो गया? 5 गुणे 6, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ 100 की घात 2 है, मतलब 100 की घात 2 है, तो 100 का गुणा 2 बार होगा, मतलब 100 गुणे 100 इंटू यहाँ पर क्या हो गया? 5 प्लस 6 मतलब 11, मतलब 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11 इंटू क्या है यहाँ? 100 प्लस, तो 5 और 6 का गुणा 6 पंचे 30, ठीक है ना। तो इन 100 का गुणा किया, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4, ये बिल्कुल आसान गुणा होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो रख लिए और एक एक का गुणा किया, एक एकम एक, मतलब 1 एकम 1, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पर ये जो इंटू होता है इसका मतलब गुणा ही होता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो 11 गुणे क्या हो जाएगा? 100 प्लस अब क्या? बराबर 1000 प्लस 100 का गुणा 11 में करेंगे तो 2 जीरो निकाल लेंगे और 11 एकम 11, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1100 प्लस 30। अब जोड़ लेंगे, इकाई का इकाई में जोड़ेंगे, 0 0 0, तो क्या आ गया? 0। अब दहाई का जोड़ेंगे तो 3 जीरो और फिर ये क्या? 0, तो क्या आ जाएगा? 3। अब सैकड़ा का जोड़ेंगे 1 और 0, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1000 का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 0, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 1 का 1, तो क्या हो जाएगा? 11,130, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 11,130। तो 105 गुणे 106 बराबर क्या हो जाएगा? 11,130। यही क्या है? आंसर है, ठीक है ना। तो क्या है आंसर? 11
1130, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है पूरा सवाल, इस तरीके से हल किया गया है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है।